क्या एक माँ का प्यार किसी ऐसी चीज का मुखौटा हो सकता है जिसे कहा न जा सके? क्या हो अगर किसी परिवार की सबसे पवित्र विरासत में एक ऐसा सच छिपा हो जो इतना डरावना हो कि घर का आइडिया ही चकनाचूर कर दे? आज हम समय में जमे एक गांव की यात्रा करते हैं, एक ऐसी जगह जहां भक्ति और बुराई के बीच की लाइन 1912 में मिट गई थी। एक ऐसी कहानी जो इतनी परेशान करने वाली थी कि इतिहास से लगभग मिट ही गई थी सबसे पहले। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसे छिपे हुए सच सामने आने चाहिए तो कदीम सफरनामा को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही एकमात्र रोशनी है जो इन दबे हुए राजों तक पहुंच सकती है। हमारी कहानी 1912 की चिलचिलाती गर्मी में शुरू होती है। ब्रिटिश राज ने दबाव डाला, सूखे ने जमीन को जकड़ लिया और उत्तर प्रदेश के गांव अकाल से सूख रहे थे। लेकिन इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर बद्रीपुर गांव में निराशा के बीच एक घर फल फूल रहा था। यह ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली थी, लाल पत्थर का एक 3 मंजिला किला जिसकी रखवाली पत्थर के शेर और ऊंची दीवारें करती थी। अंदर जिंदगी दावतों, ताजे दूध और घी का स्वर्ग लगती थी, जबकि बाहर किराएदारों के चेहरों पर भूख साफ दिखती थी। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था, 36 साल की उम्र में वह इलाहाबाद के एक जाने माने ब्राह्मण परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी, जिन्हें संस्कृत और पुरानी किताबों की अच्छी जानकारी थी। फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब, बेचैन करने वाली गहराई थी। वह हमेशा सफेद या गहरे लाल कपड़े पहनती थी, माथे पर एक बड़ी सिंदूरी बिंदी लगाती थी। उनके 8 बच्चे थे, सभी अजीब तरह से शांत और अलग थलग रहते थे। गांव के बच्चे खेलते थे, सिंह परिवार के बच्चे हवेली की दीवारों के बाहर बहुत कम दिखते थे। एक और अजीब बात, हवेली में 22 नौकर थे, सभी जवान थे, कोई भी 25 साल से ज्यादा का नहीं था। सभी बहुत सुंदर और सेहतमंद थे। वे हवेली के अंदर एक अलग विंग में रहते थे। दुनिया से कटे हुए अजीब अफवाहें फैलने लगी। धोबी ने तहखाने से रोने की आवाज सुनी, दूधवाली ने रात में ऊपर की खिड़की से एक अजीब लाल रोशनी देखी और मंत्रोच्चार सुना। एक सब्जी बेचने वाले ने पिछवाड़े में ताजी खोदी हुई मिट्टी देखी, लेकिन ताकतवर जमींदार के डर से मुंह बंद रखे हुए थे। उस चुप्पी को एक बच्चे की मासूम आंखों ने तोड़ा। जुलाई के आखिर में आखिरकार मानसून आ गया। गांव के स्कूल टीचर पंडित हरिशंकर का 6 साल का बेटा अनिल भारी बारिश में फंस गया और हवेली की ऊंची दीवार के पास छिप गया, चिनाई में एक दरार से। उसने पिछवाड़ा देखा। उसने जो देखा वह उसकी याद में बस गया। कमला देवी तेज बारिश में खड़ी थी, उनकी साड़ी भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उनके सामने 5 जवान लड़के नंगे घुटनों के बल कांप रहे थे। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी, वह बोल रही थी। फिर अचानक उन्होंने एक की पीठ पर मारा। लड़का चिल्लाया लेकिन हिला नहीं। अनिल डर के मारे घर भाग गया। उनके पिता विद्वान पंडित हरिशंकर तब तक शक में थे जब तक उनके बेटे का डर बना रहा। उन्होंने गांव के मुखिया राम प्रसाद यादव को बताया। उन्होंने मिलकर कुछ भरोसेमंद बुजुर्गों को इकट्ठा किया, लोकल डॉक्टर, रिकॉर्ड कीपर, एक व्यापारी। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। सावन की पूर्णिमा की रात मुखिया हरिशंकर और डॉक्टर पीछे की दीवार पर रेंग कर गए। सबसे छोटा हरिशंकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया जिसकी डालियां ऊंची थीं। पीछे का आंगन बहुत बड़ा था, बीच में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें अगरबत्ती जल रही थी। उसके सामने लाल पाउडर से बना एक बड़ा घेरा था। सफेद धोती पहने 10 लड़के उसके चारों ओर सिर झुकाए खड़े थे। बीच में गहरे लाल कपड़ों में कमला देवी खड़ी थी, हाथ में पीतल का त्रिशूल था, बाल खुले थे और मंत्र पढ़ रही थी। हरिशंकर जो संस्कृत समझता था, जानता था कि ये कोई आम प्रार्थनाएं नहीं थी, ये मना किए गए तांत्रिक मंत्र थे। उसने इशारा किया, एक कांपता हुआ लड़का आगे बढ़ा। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी, उसकी आंखों में देखा, अपना अंगूठा उसके माथे पर रखा और एक शब्द कहा। लड़के की आंखें तुरंत बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग वहीं जमे रहे। हरिशंकर पीला पड़कर नीचे उतरा। उसे पता था कि उसने कुछ गहरा और गहरा देखा है। अगली सुबह वे मीरापुर में ब्रिटिश पुलिस के पास गए। इंस्पेक्टर जॉन विलियम्स, जो भारत में 15 साल से काम कर रहे एक अनुभवी ऑफिसर थे, ने उनकी बात सुनी। तांत्रिक रस्मों का जिक्र सुनकर उनका रवैया बदल गया। वह 4 कांस्टेबलों के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। बलवंत सिंह ने घमंड से उनका सामना किया, लेकिन जब विलियम्स ने सीलबंद पिछले हिस्से की तलाशी लेने पर जोर दी
तो मकान मालिक का भरोसा डगमगा गया। एक भारी बंद दरवाजा तोड़ा गया। बदबू आ रही थी अगरबत्ती, खून और सड़न की। एक लंबा गलियारा पत्थर की सीढ़ियों की ओर जाता था जो एक तहखाने में उतरती थी। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा वह एक बुरे सपने जैसा सीन था। यह एक बड़ा जमीन के नीचे का कमरा था। बीच में एक काले पत्थर का प्लेटफॉर्म था जिसके चारों ओर सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ था, लेकिन दीवारों के साथ साथ एक डरावना नजारा था। 8 लोहे के पिंजरे, उनमें से 5 में जवान लड़के थे। वे दुबले पतले घायल थे। उनकी आंखें खाली थीं आजाद होने पर। उन्होंने कोई राहत नहीं दिखाई। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ ने कहा है कि हमें यहीं रहना चाहिए। हम उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी इच्छा शक्ति टूट चुकी थी। कमला देवी को उनके कमरे में अरेस्ट किया गया। वे बिल्कुल शांत थीं। तुम नहीं समझोगे, वह मुस्कुराईं। यह परिवार का फर्ज है। हम सेवा करते हैं, हम पूजा करते हैं। यह पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पूछताछ के दौरान उन्होंने एक ऐसी डरावनी बात कबूल की जिससे सख्त इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया। उन्होंने 4 पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा का खुलासा किया। परिवार अपने नौकर खुद पालता था, लेकिन पालने का तरीका सच में बहुत डरावना था। कमला देवी के अपने पति से 8 बच्चे थे, लेकिन उनके अपने बेटों से भी बच्चे थे। जब उनका सबसे बड़ा बेटा विक्रम 13 साल का हुआ तो उन्होंने उसके साथ रिश्ता शुरू किया। 20 सालों में उनके 3 बड़े बेटों से उनके 11 बच्चे हुए। कुछ मर गए, कुछ बेच दिए गए और कुछ पिंजरे में बंद लड़कों की तरह तहखाने में बेवकूफ गुलामों की तरह पाले गए। एक तांत्रिक गुरु महंत कालिदास ने उन्हें सिखाया था कि शुद्ध खून के बच्चे सबसे ज्यादा आज्ञाकारी नौकर बनते हैं। तहखाने में मिली एक डायरी में हर जंग, हर मंत्र, कंट्रोल के हर काम का ब्यौरा था। इसमें बताया गया था कि विक्रम शुरू में कैसे रोया था और विरोध किया था, लेकिन रीति रिवाजों और ड्रग्स ने उसे तोड़ दिया था। पुलिस के उसे ढूंढने से पहले ही गुरु गायब हो गया था। बचाए गए लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर पर पुरानी चोटें थीं। उनका दिमाग खोखला हो गया था। एक गोपाल यह बताने में कामयाब रहा कि बचपन में उन्हें कड़वी ड्रिंक दी जाती थी और कभी कभी काले कपड़े पहने आदमी तहखाने में आते थे, जिससे एक बड़े नेटवर्क का इशारा मिलता है। मुकदमा जल्दी चला। कमला देवी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसे अपना धार्मिक कर्तव्य बताया। उसे और बलवंत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। 3 महीने बाद कमला देवी की जेल में मौत हो गई। कहा जाता है कि जहर से बलवंत सिंह पागल हो गया और 6 महीने बाद मर गया। हवेली को गिराने के ऑर्डर दिए गए, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। इसे गिराने के लिए भेजे गए मजदूरों ने तहखाने से मंत्रों और सिसकियों की आवाजें सुनी। एक बेहोश मिला। उसने दावा किया कि लाल साड़ी पहनी एक औरत ने उसे देखकर मुस्कुराया था और कहा था, यह कभी खत्म नहीं होगा। काम रुक गया। हवेली एक भूतिया खंडहर बन गई। पीड़ित कभी ठीक नहीं हुए। 3 की जल्द ही मौत हो गई। सालों बाद गोपाल ने हरिशंकर से कहा, मुझे लगता है कि माँ अब भी मुझे देखती है। मैं उन्हें रात में सुनता हूँ। 1919 में उन्होंने अपनी जान ले ली। उनके आखिरी नोट में लिखा था, मैं उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुआ था। मैं अब उनके पास जा रहा हूँ। कमला देवी के अपने 8 बच्चों की किस्मत भी उतनी ही दुखद थी। 3 बड़े बेटों ने जेल की सजा काटी। रिहा होने पर विक्रम गायब हो गया। बाद में अफवाह उड़ी कि वह कहीं और तांत्रिक रस्में कर रहा है। बाकी 5 को एक अनाथालय भेज दिया गया। वे जिंदा भूतों की तरह थे, किसी से बात नहीं करते थे। सबसे बड़ी बेटी मीना गंगा में मरी हुई मिली। अनाथालय में एक रहस्यमयी आग में 2 और मर गए। उनके शरीर बिना जले थे। उनके चेहरों पर शांति भरी मुस्कान थी। 2 सबसे छोटे लड़के बिना किसी निशान के गायब हो गए। 1940 में राजू प्रसाद नाम के एक पत्रकार ने एक बड़े तांत्रिक नेटवर्क के बारे में लिखते हुए जांच की। 3 हफ्ते बाद वह मरा हुआ मिला। उसके नोट्स गायब थे। 1980 में खंडहरों पर पार्क बनाने के प्लान के दौरान एक और छिपा हुआ कमरा मिला जिसमें हड्डियां, किताबें और एक नई डायरी थी। कमला देवी ने लिखा था, मेरा खून, मेरे मंत्र जिंदा रहेंगे। यह कभी खत्म नहीं होगा। एक छोटी सी पुलिस जांच कहीं नहीं पहुंची और इसकी गूंज अभी भी जारी है। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के दूसरे गांवों में भी ऐसे ही मामले सामने आए।
हर जांच रहस्यमय तरीके से रुक गई। हाल ही में 1994 में पास के एक गांव का एक छोटा लड़का लापता हो गया, जो 3 महीने बाद खोखली हालत में लौटा और बुदबुदा रहा था। माँ की सेवा करो, वह बार बार पुराने तहखाने वाली जगह पर पाया गया और चौथी बार हमेशा के लिए गायब हो गया। तो मैं आपके सामने यह डरावना सवाल छोड़ता हूँ, क्या यह सच में 1912 में खत्म हो गया था, या वह पुरानी काली परंपरा अभी भी खून और फुसफुसाए गए मंत्रों के जरिए परछाइयों में चुपचाप धड़क रही है? कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि वे दबे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सामने लाना हम पर है। अगर छिपे हुए अंधेरे और हिम्मत की इस कहानी ने आपको इमोशनल कर दिया है तो अपना सपोर्ट दिखाएं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कदीम सफरनामा को सब्सक्राइब करें। इतिहास के सबसे बुरे चैप्टर को सामने लाने के लिए हम आप पर निर्भर हैं। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि बुराई की ऐसी विरासतें कभी सच में मिटाई जा सकती हैं?